वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन ये है कि आप 30 इंच पेंडुलम स्विंग देखें। एक पेंडुलम देखें आप, इस तरह से एक पेंडुलम है जो कि इस तरह से स्विंग कर रहा है। तो हमें गिवन ये है कि 30 इंच पेंडुलम, यानी कि ये इसकी ये वाली लेंथ आपको दी हुई है। 30 इंच लेंथ इसकी दी हुई है, जो कि नेक्स्ट आपसे ये कहा गया थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये एंगल जो बना रहा है वो भी 30 डिग्री है। इस तरह से एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया। और अगर आप स्टूडेंट अगर आप देखें कि ये जो पेंडुलम है आपके पास, ये आपके पास इस तरह से स्विंग करता है, और यहाँ से अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये एक सर्कल आपके पास बन रहा है। ये पूरा सर्कल है जिसमें ये लेंथ जो है ये आपको रेडियस बेसिकली दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड लेंथ यानी कि आर्क लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बनेगी वो L है, आर्क लेंथ है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, जिससे हम आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो आर भी गिवन है यहाँ पर और थीटा भी गिवन है। अब थीटा जो है वो आपको डिग्री में दिया हुआ है, बस इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180, क्योंकि जब भी आप रेडियन में चेंज करते हो तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से थीटा आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन आ गया। और L इज इक्व टू आर थीटा है चूँकि, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे। L इज इक्व टू आर। अब R हमारे पास 30 इंच था लंबाई इसकी, और थीटा जो था वो पाई बाय 6 है। इस तरह से इसको पाई की वैल्यू अगर आप 3.1416 लेके इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 15.70 इंच लेंथ आ जाएगी। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व। अब एक मोटरसाइकिल है, देखें ऐसे कर्व पाथ में वो मूव कर रहा है, इस तरह कर्व पाथ में मूव कर रहा है मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर आपको उसका रेडियस दिया गया है जो कि 10 किलोमीटर है। स्पीड दी गई है मोटरसाइकिल की जो कि 42 किलोमीटर पर आवर है। और थीटा बताना है कि यहाँ से कितना, जब वो कर्व शेप में मूव कर रहा है तो थीटा एंगल कितना बन रहा है, हमने ये बताना है थीटा कितना बन रहा है। और साथ में टाइम उसका दिया गया है 21 मिनट्स। अब यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला तो आर्क लेंथ का लगेगा, L इज इक्व टू आर थीटा, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास R है, थीटा अननोन है और लेंथ भी नहीं है, कर्व लेंथ नहीं है। तो कर्व लेंथ L हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे स्पीड की हेल्प से। अब स्पीड का फार्मूला लगाने से पहले T जो है वो अगर आप देखें, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है जबकि T आपको मिनट्स में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले इनकी यूनिट सेम करनी है। अगर वो आर में है तो ये भी आर में होना चाहिए। तो T को, टाइम को अगर आप 21 मिनट्स को आर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 के साथ। 1/60 के साथ ये मल्टीप्लाई करने से 0.35 RT आर में चेंज हो जाएगा। मिनट को आप कैसे सेकेंड में या सेकेंड को मिनट में या आर में चेंज करते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक लेक्चर में दिया गया है। मैंने ऊपर इसका लिंक दिया, स्टूडेंट्स आप उसको देख लीजिएगा। ये हमारे पास आर में चेंज हो गया टाइम भी। अब हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है।
चूँकि यहाँ पर मोटरसाइकिल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर्व की फॉर्म में है, कर्व की फॉर्म में, तो ये डिस्टेंस हमारे पास L आएगा, आर्क लेंथ की फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो एक आर्क बना रहा है मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर फिर हम L लिख देंगे, L/T, हमारे पास स्पीड ये बन जाएगी, जिसमें आप अगर वैल्यूज़ डालें, जैसे हमारे पास स्पीड की स्पीड अब हमारे पास L/T आ चुका है, तो स्पीड आपके पास थी 42 किलोमीटर पर आवर। L आपने फाइंड आउट करना है और टाइम को आप यहाँ 0.35 आवर में चेंज कर चुके हैं, ये आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो L लेंथ आ जाएगी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 42 इंटू 0.35 आ जाएगा, और ये L, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, L आपके पास आ जाएगा 14.7 आ गया है हमारे पास। अब चूँकि किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में लेंथ आ गई है। हमने हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला है, आर्क लेंथ L = r थीटा होता है। चूँकि हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम आर्क लेंथ का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास L भी आ चुका है और R भी है, तो L 14.7, R आपके पास 10 किलोमीटर था और थीटा एज इट इज़। अब थीटा चूँकि फाइंड आउट करना है, ये इसके 10 आपके पास इस तरफ डिवीजन में आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 14.7 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से जो थीटा है वो आपके पास 1.47 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये था, फाइंड थीटा इन डिग्री। ये आपके पास जो थीटा आया है 1.47, ये रेडियन में है, क्योंकि हमने L = r थीटा लगाया, तो थीटा हमेशा इसमें रेडियन में होता है, तो ये थीटा रेडियन में आ गया। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स इसको 1.47 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, इस तरह से ये रेडियन से डिग्री में चला जाएगा, 84.22 डिग्री थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर लेते हैं। 7 में आपको एक सर्कल दिया है जिसमें ये डायामीटर है, जो लाइन सेंटर से पास हो के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, इसको आप डायामीटर कहते हैं, और ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है डायामीटर। और क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग आर्क लेंथ L = r थीटा एंड बाय यूजिंग सेक्टर एरिया। हमने इसको पढ़ा था कि ये एरिया ऑफ दिस सेक्टर होता है, इसको यूज़ करके हमने स्टूडेंट्स इस हाफ सर्कल का आपने पेरीमीटर और एरिया बताना है। तो पेरीमीटर हमने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना है, इसको आप देखें स्टूडेंट्स के पेरीमीटर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2πr होता है। देखें, जब आपके पास एक सर्कल है और आपने एक पॉइंट से, लेट्स सपोज यहाँ से आपने मूव करना शुरू किया है और ये यूँ सारा डिस्टेंस कवर करके यहाँ जब वापस आता है, तो ये पूरी जो लेंथ होती है इसको हम पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये आपका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कहलाता है सर्कल के अंदर। तो ये 2πr होता है, क्योंकि इसने 2π एंगल्स, पूरे सर्कल का एंगल 2πr होता है, जबकि रेडियस r है, इसलिए ये 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल होता है। तो इसी तरह जो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल होगा और हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ द हाफ सर्कल होगा, वो आपके पास, आप इसी सर्कमफ्रेंस को 1/2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम हाफ करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास πr आ जाएगा।
ये आपके पास हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यानी कि अगर हम हाफ सर्कल सपोज कर रहे हैं ये वाला, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी वो चूँकि ये एक आर्क बन रही है, तो ये लेंथ जो है आपके पास आर्क लेंथ एल के इक्वल है। इसलिए जो सरकमफ्रेंस ऑफ द हाफ सर्कल आपके पास होगा वो एल है। और एल आपको पता है, यहाँ से आपने हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाला है, तो यहाँ जो एल लेंथ होती है, हमने पढ़ा है आर्क लेंथ, वो हमारे पास आर थीटा होता है। इस तरह से आर रेडियस और थीटा पाई गिवन है यहाँ। इस तरह ये एल लेंथ जो आपके पास आ जाएगी या सरकमफ्रेंस ऑफ द हाफ सर्कल आ जाएगा, वो आपके पास 1416 पाई की वैल्यू इनटू आप इसमें रेडियस लिख दें, जो कि हमारे पास 6 था, 6 सेंटीमीटर था, क्योंकि हमने डायामीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और पूरे डायामीटर को जब आप हाफ कर देते हैं तो वो रेडियस के इक्वल हो जाता है। इस तरह 12 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12/2 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। रेडियस की वैल्यू डालने से हमारे पास जो एल आ गया, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द हाफ सर्कल आ जाएगा। वो वैल्यूज़ डालने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद 18.84 सेंटीमीटर में आ गया। अब हमने चूँकि एरिया ऑफ द हाफ सर्कल फाइंड आउट करना था, तो एरिया ऑफ द हाफ सर्कल जो होगा वही बेसिकली एरिया ऑफ हाफ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ दिस सेक्टर के इक्वल है, इस सेक्टर के एरिया के इक्वल, और वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। यहाँ पर हम फिर आर की वैल्यू डालेंगे जो कि 6 का स्क्वायर है, थीटा आप पाई यूज़ करेंगे। इस तरह से ये सॉल्व होकर 36/2 पाई, और इसको आप पाई की अगर वैल्यू डालें तो ये 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ द सेक्टर या एरिया ऑफ द हाफ सर्कल आ जाएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स।